नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के तीसरे अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड एंड बिहेवियर। 1918 में दोस्तों कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च पेपर डॉक्यूमेंट किया था जिसमें यह निष्कर्ष निकला था कि 85% ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू योर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड लीड। उन्होंने आगे ये कहा कि शॉकिंगली ओनली 15% इज ड्यू टू योर टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज यानी कि योर एक्सपर्टीज, योर डोमेन एक्सपर्टीज, यानी कि योर हार्ड स्किल्स, यानी कि हार्ड स्किल्स जस्ट मैटर ओनली 15%। माय डियर फ्रेंड्स, 85% आपका जो सक्सेस है लाइफ का वो डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। जो नज़र आ रहा है स्किल्स, दैट इज़ ओनली 10 to 20%, डॉक्यूमेंटेड 15%, और एटीट्यूड 80 to 90%। लेट्स टॉक व्हाट इज स्किल्स एंड व्हाट इज एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, स्किल्स क्या हैं? स्किल्स वो एक प्रोफिशिएंसी है जो हम लोगों ने अपने अंदर डेवलप की है थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये ट्रेनिंग हमारे घर से शुरू होती है और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स या मे बी इवन द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक इंटरनल एक व्यवस्था है जो आपके इंटरनलाइज्ड है। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ वे ऑफ फीलिंग, बिलीफ। हमारा ओपिनियन क्या है अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में हमारा ओपिनियन क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप सब ने एक नाम सुना होगा, दशरथ माझी। आपने शायद ये नाम ना भी सुना हो तो आपको माउंटेन मैन का जरूर पता होगा। दशरथ माझी फेमस है हिंदुस्तान में एज द माउंटेन मैन। एक छोटे से गांव में, जिस गांव में ना स्कूल था, ना रोड्स थी, ना हॉस्पिटल था, उस गांव में बेहद गरीब एक घर में पैदा हुआ। गया के पास एक छोटा सा गांव गहलोर, जहां पे ये पैदा हुआ। अब इतना गरीब खानदान था इसका, इसके पिताजी ने इसको बचपन में ही बेच दिया। अब आप सोचिए, जिस आदमी ने अपने बेटे को बेच दिया उस घर के हालात कैसे होंगे। अब उसके बाद इसकी शादी हुई और एक बार उसकी वाइफ, उसकी बीवी पानी लेने गई पहाड़ से। उस गांव में पानी तक नहीं था पीने का। पहाड़ से जो नेचुरल स्ट्रीम्स बहती थी वहाँ से पानी आता था। वो पानी लेने के लिए जब सब लोग जाते थे, जब लेके आ रही थी, वो उसका पैर स्लिप किया और बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो गई। दशरथ माझी उनको एक रेडी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वहाँ से 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर दूर था, और सबसे पास का जो हॉस्पिटल था वो था एक जगह जिसका नाम था वजीरगंज। ये एक पहाड़, अपने घर और हॉस्पिटल के बीच में एक पहाड़। डिस्टेंस हॉस्पिटल और विलेज का केवल 1 किलोमीटर, पर वो पहाड़ के कारण पूरा घूम के जाना पड़ता था, और वो घूमने के कारण रास्ता पड़ता था 75 किलोमीटर का। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा और जब तक उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। दोस्तों, बेहद बुरा झटका लगा, बहुत बुरा झटका लगा। और उस दिन दशरथ माझी ने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को काट के रहूँगा। अगर ये पहाड़ नहीं होता या इस पहाड़ के अंदर कोई रोड होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। उसके पास 3 बकरियां थी, तीनों बकरियों को बेच के जाके उसने हथौड़ा और अपने औजार खरीदे और अगले ही दिन से उसने पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। दोस्तों, दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीते, लोगों ने कहना शुरू कर दिया पागल है ये दशरथ, पर वो लगा रहा। 22 साल लगातार काटता रहा पहाड़ को, और 22 साल के बाद उसने पहाड़ को काट के एक सड़क बना दी उसके अंदर से। दोस्तों, वजीरगंज और गहलोर के बीच की दूरी
अब केवल 1 किलोमीटर की रह गई। दशरथ माझी के अंदर कोई स्किल थे? अनपढ़ आदमी था। कोई स्किल थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एटीट्यूड था कूट कूट के भरा हुआ। दोस्तों, ये इसने एक मीनिंग दिया है लाइफ को। कहते हैं ना, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव लाइफ मीनिंग। इसने जीवन को एक अर्थ दिया है। इसके विपरीत एक दूसरा एपिसोड, दूसरा इंसिडेंट सुनिए। विनोद कांबली, सब जानते हैं आप लोग विनोद कांबली को। विनोद कांबली और तेंदुलकर दोनों एक ही कोच के स्टूडेंट्स थे। दोनों का एक ही कोच रमाकांत आचरेकर। रमाकांत आचरेकर ने यहां तक कह दिया था कि विनोद कांबली के अंदर तेंदुलकर से कहीं ज़्यादा टैलेंट है। 21 वर्ष की उम्र में विनोद कांबली ने अपना टेस्ट में अपना पहला कदम रखा। 21 वर्ष की उम्र में 1993 में। बेहद टैलेंटेड क्रिकेटर। आज भी इंडिया का क्विकेस्ट 1000 टेस्ट रन्स का रिकॉर्ड उसके नाम पे है। केवल 14 इनिंग्स में जो उसने किए थे, उसका एवरेज आज भी तेंदुलकर, गावस्कर, सहवाग, द्रविड़ सबसे ज़्यादा। पर 24 वर्ष की उम्र में 1995 में उसको टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? एटीट्यूड। अब आप सोचिए, स्किल्स थे उसके अंदर कूट कूट के भरे हुए, एटीट्यूड था उसके अंदर बिल्कुल नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, उसने प्रूव किया कि जीवन में सबसे दुखद बात क्या है? इज अ वेस्टेड टैलेंट, एक व्यर्थ प्रतिभा। इतनी प्रतिभा होने के बाद भी व्यर्थ। दोस्तों, हम सब लोग हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एक्सीलेंस हमारा अल्टीमेट एम होता है। हम सब लोगों ने एक बतख को देखा होगा तैरते हुए एक तालाब के अंदर। कितनी खूबसूरत नज़र आती है। लगता है कि जैसे कोई कष्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल प्रेम से तैर रही है। दोस्तों, जो पानी के ऊपर जो बतख नज़र आ रही है वो केवल उसका बिहेवियर है जो आपको नज़र आ रहा है। जो नज़र नहीं आ रहा है वो नीचे छिपा हुआ है, पानी के नीचे। वो है एटीट्यूड उसका, जो कूट कूट के भरा हुआ है। वो लगातार पैर मार रही है। क्यों पैर मार रही है? अगर उसने पैर मारना छोड़ दिया तो वो वहीं डूब जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, तभी तो कहते हैं एक्सीलेंस इज नॉट अ स्किल, इट इज़ एन एटीट्यूड। और कहते हैं इफ़ यू हैव द राइट एटीट्यूड यू कैन एंड यू विल डेवलप नेसेसरी स्किल्स। दोस्तों, स्किल्स और एटीट्यूड जो है एक ही पक्षी के दो पंख हैं। एक पंख से एक पक्षी जी तो सकता है, इट कैन सर्वाइव, पर उड़ नहीं सकता। पक्षी रेंगने के लिए, चलने के लिए नहीं होते हैं, पैदा नहीं होते, उड़ने के लिए पैदा होते हैं। और हमको भी उनसे सीख लेनी है। दो पंख, एक स्किल्स, एक एटीट्यूड। जब तक हमारे अंदर स्किल्स और एटीट्यूड नहीं होंगे हम नहीं उड़ पाएंगे। विद वन विंग यू कैन लिव, यू कैन सर्वाइव, बट यू नीड टू विंग्स टू फ्लाई। माय डियर फ्रेंड्स, हम अगर स्किल्स की बात करते हैं तो हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। 19 नहीं 20 हैं हम। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हमारे एटीट्यूड में। बाहर के देशों में उनका एटीट्यूड क्या होता है? उनका एटीट्यूड है नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी बाय चॉइस। बोला गया है करना है तो करना है, नो टू वेज अबाउट इट। और हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा एटीट्यूड है चलता है की फर्क पैंदा है। दोस्तों, सेफ्टी बाय चॉइस नहीं, ये है सेफ्टी बाय चांस। जब होता है सेफ्टी बाय चॉइस, उसके पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल होता है लव। और लव बेहतरीन दोहे में कबीर दास ने कैप्चर किया है इसको। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और सेफ्टी बाय चांस, इसके पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल होता है लक। अब आप देखिए, सेफ्टी बाय चॉइस 4 अक्षर का वर्ड लव और सेफ्टी बाय चांस 4 अक्षर का वर्ड लक।
माय डियर फ्रेंड्स, बिहेवियरल रिस्क जो होता है वो एक बिजनेस रिस्क है। अगर हमको अपने बिजनेस में सक्सीड करना है तो हमको लक को अपने बिजनेस से बाहर निकाल के फेंकना है। दोस्तों, ये तो बात थी ह्यूमन परफॉर्मेंस की, स्किल्स एंड एटीट्यूड। अगर हम बात करें ह्यूमन साइकोलॉजी की, तो ये स्किल्स जो नज़र आ रहे हैं वो टर्न हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बिहेवियर में। जो नज़र आ रहा है वो बिहेवियर, जो नज़र नहीं आ रहा है वो है हमारा एटीट्यूड। अब आप खुद सोचिए, हमारा एम्फेसिस कहाँ है, हमारा फोकस कहाँ है, हम किस चीज़ के ऊपर अपना सारा समय लगाते हैं, टाइम, स्ट्रेंथ, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज, एफर्ट कहाँ लगाते हैं? अपने स्किल्स को डेवलप करने में। और स्किल्स क्या हैं? वो प्रोफिशिएंसी जो हम लोगों ने गेन किए थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा। और बिहेवियर क्या है? एक वो तरीका जिस तरीके में एक इंसान बिहेव करता है इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस हो और वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो तरीका उसको कहते हैं बिहेवियर। और एटीट्यूड मैंने आपको क्या बताया? अंदर से निकलता है। एन एटीट्यूड इज अ वे ऑफ थिंकिंग, एक फील, एक बिलीफ, एक ओपिनियन जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। दोस्तों, एटीट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर। एटीट्यूड हमेशा आपके बिहेवियर को इंपैक्ट करता है। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप सब लोग ड्राइव करते होंगे, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, आपने गाड़ी चलाई होगी रोड पे। मान लीजिए दोपहर का टाइम, 2 बजे का टाइम, आप देख रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी रोड के ऊपर ट्रैफिक है, रोड के ऊपर लोग भी आर पार हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस वाला भी खड़ा है और बत्ती हो जाए लाल, हम क्या करेंगे? हम रुक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि स्टॉप लाइन के पहले ही रुक जाएं ताकि हमारा चालान ना कटे। रात के 2 बजे क्या होगा? रात के 2 बजे रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई इंसान घूम नहीं रहे, कोई पुलिस वाला भी खड़ा नहीं है, बत्ती हो गई लाल और हम क्या करेंगे? निकल जाएंगे, फुर्र वहां से क्रॉस कर जाएंगे, रेड लाइट को जंप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा एटीट्यूड है। दिन के 2 बजे जो दिखा वो हमारा बिहेवियर था, रात के 2 बजे जो दिखा वो हमारा एटीट्यूड था। और जैसे मैंने आपको कहा, एटीट्यूड हमेशा आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। उसी तरीके से सीख, लर्निंग एक बिहेवियर है। हम सीख लेते रहते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि वो हमारा एटीट्यूड है। इम्प्लीमेंटेशन इज द एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक सक्सेस का सूत्र देना चाहूँगा फ्रेंड्स। फोकस ऑन डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड। आप से राइट एटीट्यूड डेवलप करने में अपना फोकस लगाइए, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। और आपका बिहेवियर राइट हुआ तो आपका सेफ्टी बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन को सफल बनाने का सपना देखते हैं? डू यू ड्रीम टू मेक योर लाइफ अ सक्सेस? कहते हैं ना, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप अपने सपने को पूरा भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अपने हौसले बुलंद रखिए। हमने ठान लिया है कि हमने हिंदुस्तान को महान ही नहीं, सुरक्षित भी बनाना है। हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और हमारे इस मेकिंग इंडिया सेफ के हमारे विजन को साकार करने में हमें सपोर्ट करें, ताकि आप और हम मिलकर हिंदुस्तान में सेफ्टी के फील्ड में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।